हुकूमत से कोई मुझे आसरा हुआ हो। ये सुना है जी हुकूमत ये दे रही है एक्टरों को, वो दे रही है एक्टरों को, वो एक्टरों को नहीं दे रही, वो अपने मिलने वालों को दे रही है। सर शौकत खान साहब जो गाने गाते, जिन्होंने तराना गाया था, वो उनके घर में 3 लाख रुपए घर में पहुंच गए हैं। क्या उनके बनते थे? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट आज अपने व्यूअर्स के लिए जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ है, इसको मैं मोटिवेशनल तो कहूँगा, लेकिन साथ ही साथ मुल्क पाकिस्तान के फ़नकारों का इस्तेहसाल भी कहूँगा। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी खातून से करवाऊँगा जिसने अपनी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा अदाकारी में गुजार दिया। नाम इनका सादिया शेख है। 38 साल इनकी उम्र है। 25 बरस इन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करके गुजार दिए हैं। लेकिन आज यही खातून गड़ी शो में बारबेक्यू टिक्के बेचने का काम कर रही हैं। क्या मजबूरियाँ थी, क्या नौबत पेश आ गई कि स्टेज छोड़ना पड़ गया? आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे खैरियत? अल्लाह का शुक्र। ये आप कब से कर रही हैं टिक्का वगैरह बेचने का काम? ये मेरे को 2 महीने हो गए। इससे पहले आप कॉमेडी में थी। सादिया शेख एक बहुत बड़ा नाम रहा है और आज टिक्के बेचने पर मजबूर है। हाँ जी, मैंने 95 में फील्ड शुरू की थी। 25 साल मैंने इस फील्ड को दिए हैं और बस देख ले, फिर जब आपको पता है डेडर के हालात कैसे जा रहे हैं, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो कि अपना कुछ छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर लेती हूँ। तो मैंने ये बारबेक्यू और अंडा टिक्की दाल का शुरू किया, आलू टिक्की का, मतलब इस तरह छोटे छोटे जो मतलब गरीब आदमी भी खा सके और मुनासिब रेट रखे हुए हैं। इसका आइडिया मुझे किसी ने नहीं दिया था, मुझे शौक़ था खाने पीने का ना, इन चीज़ों का, ये दुमजी पोटा कलेजी चिकन वगैरह। तो मैंने कहा चलो अपना ही शुरू कर लेती हूँ, आता तो है, देख देख के बंदा सीख लेता है, तो देख देख के मुझे आ गया। सादिया कभी सोचा था कि मैं एक बहुत बड़ी फ़नकार हूँ, स्टेज पे लोगों को हंसाती हूँ, मुस्कुराती हूँ, उनके चेहरे पे खुशियाँ लाती हूँ, और कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं टिक्के वगैरह बेचने का काम करूँगी? देखो जी, ये तो किसी को भी नहीं पता होता ना कि उसने नेक्स्ट में क्या करना है। अब पैदा होते हुए बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैंने बड़े होके क्या बनना है या उसे आगे मेरा क्या फ्यूचर है। किसी को नहीं ये पता होता कि उसने क्या करना है। जैसे कि मुझे शौक़ था, लेकिन वो मेरा शौक़ अल्लाह ने पूरा किया। अल्लाह ने मेरे साथ मतलब कि जो भी है, मतलब कि अल्लाह ने मेरे साथ ताउन किया, ये कह सकते हैं। आप किस किस फ़नकार के साथ काम कर चुकी हैं? मैं माशाल्लाह तकरीबन सभी फ़नकारों के साथ काम की है। अपना शौकी खान साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बबूबराल साहब, अपना और काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं, अमान साहब, सुहेल साहब, मोइन अख्तर साहब, उनके साथ भी मैंने काम किया है। और शबाना शेख साहबा, मतलब काफ़ी पुरानी आर्टिस्ट है जितनी भी हैं, उनके साथ मैंने सभी के साथ काम किया। शिबा हसन साहबा ले लें, वो भी बड़ी मुझसे प्यार करते थे सारे आर्टिस्ट। ये जो छोड़ चुके हैं वो भी, जो अभी इन है वो भी, ये सारे आर्टिस्ट मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। जब मुझ पे कोई भी मुसीबत आती है तो मेरे आर्टिस्ट मेरे काम आते हैं, मेरे साथ बड़ा अच्छा ताउन करते हैं। सेल साहब, जब मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट थी, किसी ने मतलब कि कोई हुकूमत या किसी ने मतलब कि कोई मेरा साथ नहीं दिया। वो 3 बंदों की मैं सारी ज़िंदगी शुक्रगुज़ार होंगी और मैं उनको इतनी दुआएं देती हूँ। मेरी माँ की तो ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, जो मेरी माँ के वक़्त पे मुझे एक साथ मेरे ताउन किया। जिन्होंने, वो सुहेल साहब थे, नसीम विक्की साहब थे, और अपना सखी सरवर भट्ट साहब। और अब जो मेरे साथ थे ना आर्टिस्टों ने, जो भी है मेरे साथ, माँ नूर बड़ा अच्छा ताउन करती है। कभी मतलब कि उनसे कभी मैं कह दूं कि माँ जी, नहीं, उन्होंने फ़ौरन मुझे कह देना बेटा अच्छा ठीक है। मतलब हुकूमत से मुझे कोई भी नहीं है कि मतलब कि हुकूमत से कोई मुझे आसरा हुआ हो। ये सुना है जी हुकूमत ये दे रही है एक्टरों को, वो दे रही है एक्टरों को, वो एक्टरों को नहीं दे रही, वो अपने मिलने वालों को दे रही है। अब वो शौकत खान साहब जो गाने गाते, जिन्होंने तराना गाया था, वो उनके घर में 3 लाख रुपए घर में पहुंच गए हैं। क्या उनके बनते थे? उनके घर में गए हैं।
और कुछ एक ऐसे आर्टिस्ट है जो प्रेस क्लब में मैंने भी दरख्वास्त दी हुई थी, मेरा नाम नहीं बोला और उन लोगों का नाम बोला जो मुस्तहिक नहीं है इसमें। अब मैं उनका नाम लूँगी तो कहेंगे कि ये दुश्मनदारी बनने वाली बात है। मैं एक बहन हूँ और एक मेरा भाई है। भाई आपकी सपोर्ट वगैरह करते हैं या आपसे बड़े हैं? मेरे से बड़े हैं लेकिन वो भी बेचारा गरीब आदमी है। हम मिलके जो लोग सिलसिला चला रहे हैं, उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो वो भी अपना सिलसिला चला रहा है, मैं भी चला रही हूँ, मिलके हम लोग कर रहे हैं। घर बनाया अपना या 25 साल में काम किया है एटलीस्ट कोई घर वगैरह बना सकी हैं? नहीं जी, या घर चलाते हैं या घर बनाते हैं, एक ही काम है ना। इतनी पेमेंट नहीं थी मेरी कि मैं अपना घर खरीद सकती। मुझे तो पैसे ही बड़े कम देते थे कि आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओ कि इतने कम पैसों में आप काम करती रही हो। फिर आखिर मैं थक गई, मैंने कहा अब जो महंगाई जा रही है ना, उनमें इन पैसों का बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। और वैसे भी आपको पता है थिएटर जिस लाइन पे चला गया हुआ है, उसमें हम जैसों की अब ज़रूरत नहीं है। ये वो हुकूमत है, मैंने पहले भी बात की है कि ये हुकूमत गरीब बंदे की नहीं है। अब जो वक्त जा रहा है ना, वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीबतर होता जा रहा है। सफ़ेद पोशी वाले ज़्यादा डूब गए हैं। हुकूमत ने क्या करना है किसी के लिए? हर बंदा अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है। हुकूमत तो गरीब आवाम को बस उसने वो बनाया हुआ है, चक्की के आटे की तरह बेलते जा रहा है, बेलने में। तो इसका रेंट वगैरह क्या देती हैं दुकान का? इसका है तो 30,000, लेकिन यहाँ पे एक सुबह नाश्ते वाले आते हैं, एक बिरयानी वाले आते हैं और एक मैं हूँ। हमारे टाइम अलग अलग हैं, 10 वो देते हैं, 10 मैं देती हूँ, जिस तरह से 30,000 होता है हमारा। तो कस्टमर आते हैं वो हैरान नहीं होते होंगे कि खातून टिक्का वगैरह बना रही हो, और खातून का हाथ में जो जायका आता है वो मर्द के में हो नहीं सकता, जी। तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं कि अच्छा है कि किसी से मांगने से बेहतर है, हाथ पे लाने से बेहतर है कि आपने अपना काम किया है। और हमें खुशी है, मेरे जितने भी आस पड़ोस वाले मोहल्लेदार हैं सब बड़े खुश हैं और मेरे साथ बड़ा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं मुझे। और मेरे कस्टमर भी माशाल्लाह लागे हैं और फैमिली भी आती हैं यहाँ की फैमिली का सिस्टम है। 9 बजे से यहाँ सिलसिला शुरू होता है खाने पीने का, क्योंकि ये रोड है, मेन जीटी रोड है, और जीटी रोड में आपको पता ही है, मोहल्ले में हो या बाज़ार में हो तो उसका तो एक अलग है। ये फिर वो मज़दूर वगैरह भी आते हैं यहाँ माशाल्लाह खाना खाते हैं, और मैंने रेट भी मुनासिब रखे हुए हैं। रात को वापसी कब होती है? वापसी रात को मैं 3 बजे क्लोज़ करती हूँ। आप कह रहे हो कि हुकूमत से अपील करनी है, हुकूमत से क्या अपील करनी है? हुकूमत तो खुद भूखी मर रही है। इमरान खान साहब के खुद के बयान है कि जी मेरा इस तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा, तो गरीब आवाम का कैसे गुजारा होगा? वो लाखों करोड़ोंपति हैं, जहाज़ों में आ रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में जा रहे हैं, जब उनका पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में भी सोचे कि अपने खर्चे कम करें और गरीब आवाम के लिए तवज्जो दे, और गरीब आर्टिस्टों के लिए। आज मैं इस पे थड़े पे आके बैठी हूँ, कल कोई और भी मेरे जैसी गरीब आके बैठ जाएगी, तो इस तरह कब तक चलेगा? ये हुकूमत को कुछ चाहिए कि आर्टिस्टों के बारे में सोचे, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ बनाए, उनके लिए कुछ कोई ऐसी छोटी सी कोई स्कीम बना दे कि वो उनसे किराया लेते जाए 5,000 जैसे कि स्कीम बना दे, जो उनका अपना घर बन जाए इसी स्कीम में। लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता। इनको मेरे इमरान खान से अपील है कि अगर वो हुकूमत के बारे में कुछ अच्छा करने आया मुल्क के बारे में, तो गरीब के बारे में भी कुछ अच्छा करें।
जी तो नाज़रीन, आपने सादिया शेख साहिबा की गुफ्तगू सुनी कि किन मजबूरियों की वजह से आज एक स्टेज अदाकारा टिक्की बेचने का काम कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते ही उर्दू पॉइंट, अल्लाह ने के बान।